हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी स्टडी प्लान। आज से हम एक करंट अफेयर्स की न्यू सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1.5 साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैं हर वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में जनवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। यह वीडियो 72nd बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा बीपीएससी में 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन लगभग एड्यूटेरिया मैगजीन से होते हैं। तो मैं इस सीरीज के थ्रू एड्यूटेरिया मैगजीन को डिस्कस करूंगी। अगर आप 72nd बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो ये सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, और हाँ, वीडियो को भी कंप्लीट देखिएगा। ये सीरीज बाईलिंगुअल होने वाली है, मीन्स इसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के एस्पिरेंट देख सकते हैं। चलो हम सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है, कर्नाटका वन विभाग ने अवैध पेड़ों की कटाई और वन जीव से शिकार को रोकने के लिए एक ऐप को किया है, एक ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है जिसका नाम है गरुड़ाक्षी। यह दिस सिस्टम इनेबल ऑनलाइन हैंडलिंग ऑफ फॉरेस्ट क्राइम केसेस। यह ऑनलाइन फॉरेस्ट क्राइम केसेस को हैंडल करेगा। अब दूसरे टॉपिक पे आए तो इंडिया फर्स्ट कोस्टल एक्वाटिक वाटर सेंसस हुआ था। ये गुजरात में हुआ था। ये मैराइन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जामनगर गुजरात में हुआ था। अब तीसरा देखें तो दिस सेंसस नहीं, इसी में हम देखते हैं, दिस सेंसस विल बी ज्वाइंटली कंडक्टेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड गुजरात वर्ल्ड कंजर्वेशन कमिटी फ्रॉम जनवरी 3 to 5। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर घर लखपति स्कीम को स्टार्ट किया, जिसमें इंटरेस्ट रेट को 0.2% तक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब 7.05% इंटरेस्ट लगेगा, जबकि 6.55 जनरल सिटीजन्स के लिए लगेगा। 4th नंबर का ये है SSI मंत्रा, एक रोबोटिक सिस्टम है, सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। इसने 2 रोबोटिक हार्ट सर्जरी को कंप्लीट किया विया टेली सर्जरी। इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज बना है ओवर द सी। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में बना है। तो यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुर प्रतिमा से जोड़ेगा। चलो अब आगे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है रोड सेफ्टी कैंपेन 2025 का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना। अब नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र की मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। शास्त्रीय भाषा अभी कितने भारत में? तो भारत में अभी शास्त्रीय भाषा 11 है। 11 शास्त्रीय भाषा भी भारत में है। तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है ए फीडबैक सिस्टम टू गेदर पब्लिक ओपिनियन। सिटीजन कैन स्कैन QR कोड और डिस्प्ले एट पुलिस स्टेशन ऑफिसेस एंड अदर की लोकेशंस टू शेयर द फीडबैक ऑन वेरियस पुलिस सर्विसेज। तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है? फीडबैक सिस्टम को लॉन्च किया, जो कि पुलिस को फीडबैक देगा कि उनको एक QR कोड रहेगा पुलिस स्टेशन पे डिस्प्ले, और उसमें फीडबैक देना है। गोवा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है बीमा सखी स्कीम इनिशिएटेड बाय LIC, जो गोवा को सेकेंड स्टेट बनाता है आफ्टर हरियाणा टू लॉन्च दिस स्कीम। नेक्स्ट, वुमेन एज्ड फ्रॉम 18 to 70, 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को 3 वर्षों तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें साक्षरता और बीमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके, जिसके बाद LIC एजेंट के रूप में वे काम कर सकती हैं। तो गोवा गवर्नमेंट का ये एक स्कीम है बीमा सखी स्कीम, जिसमें क्या होगा? 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट, 6th नेशनल पर्ल मिलेट फेस्टिवल, ये कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटका के बेंगलुरु में। इसमें कौन कौन कोलैबोरेट किया था? तो GIZ जर्मनी और FIBS स्विट्जरलैंड ने। इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? एग्रो इकोलॉजी ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल अनाउंस्ड ड्यूरिंग द GI सम्मेलन दैट न्यू दिल्ली। GI सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। इसमें पीयूष गोयल ने क्या कहा कि 2030 तक रजिस्ट्रेशन का 2030 तक 10,000 न्यू GI प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बेंगलुरु में एक 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। ये प्रतिमा किसकी थी? तो हनुमान जी की थी। यह भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बन गई है।
कौन से मंदिर में ये स्थापित किया गया है? तो कोदंडराम मंदिर परिसर, कोदंडराम मंदिर परिषद। The Ministry of Culture and Gujarat government inaugurated the country's first world-class and archaeological experimental museum in वाडनगर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गुजरात ने वाडनगर में देश का पहला विश्व स्तरीय पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये मुझे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गुजरात गवर्नमेंट ने इनोग्रेट किया है कंट्री का फर्स्ट वर्ल्ड क्लास एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इन वाडनगर। अच्छे तरीके से ये सब का ना आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेना और उसको एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करना। जहाँ पे भूलोगे आप पीडीएफ में दोबारा जाके पढ़ सकते हो। इस तरह से आप याद करोगे तो करंट अफेयर्स में भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। चलो अब आगे देखते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिंगापुर। सिंगापुर के साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। इसमें इसका मेन एम ये है कि भुवनेश्वर को एक फिनटेक हब के रूप में इस्टेब्लिश करना। इसका एम है कि प्रमोट करेगा या फाइनेंशियल इंक्लूजन को और इंडिया इंश्योरेंस फॉर ऑल विजन 2047। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूली बिल्ट स्वाभिमान अपार्टमेंट को बिल्ड करवाया है, इसमें इनोग्रेट किया है। इसका मेन पर्पस क्या है कि ये स्लम और क्लस्टर में जो होमलेस पर्सन रहते हैं उसको रेसिडेंट्स के लिए ये किया गया था। स्वाभिमान अपार्टमेंट्स इनोग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अपार्टमेंट किसके लिए है? तो स्लम और क्लस्टर में जो लोग रहते हैं उसके लिए है। अब नेक्स्ट देखें, राकेश कडियान फ्रॉम हरियाणा, इन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट और लोत्से को विद इन 2 डेज में चढ़ाई इसका कंप्लीट किया है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस में यहाँ पे पीडीएफ में मिस प्रिंट हो गया शायद। यहाँ पे ये 76 रिपब्लिक डे वाला अलग है। यंग माउंटेनियर शिवांगी पाठक फ्रॉम हरियाणा होस्टेड नेशनल फ्लैग ऑन ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट पीक। ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक पे शिवांगी पाठक ने शिवांगी पाठक जो कि हरियाणा की है, होस्ट किया नेशनल फ्लैग को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक पे। नेक्स्ट, तेलंगाना सरकार ने एक विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन किया है। यह पर्यावरण अनुकूल पार्क है जिसमें 85 देशों से आयातित 25,000 वृक्ष की प्रजातियां। तेलंगाना के सरकार ने क्या किया? एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, 6 जनवरी 2025 को ये मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, फिर भी देख लेते हैं। वर्चुअली उत्तर रेलवे जोन का एक कोई 69th डिवीजन था जम्मू कश्मीर में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 तक भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये, जिसमें चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का भारत तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है मेट्रो नेटवर्क के मामले में। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री राजीव रंजन सिंह इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर इन सोरेंग डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग का राज्य भी बन गया है, इसको भी याद करना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। ये तो करंट अफेयर्स पुराना है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजघाट में एक राष्ट्रीय स्मारक को मंजूरी दी है, किसके लिए? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए। इन रोड ने 1000 करोड़ के बजट की शुरुआत की है। क्या के लिए ये की है? जिसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता को सुधार करना। यह रबड़ उत्पादकों के कौशल विकास पर ध्यान देगा और कृषि और विनिर्माण के बीच में सहयोग को बढ़ाएगा। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में 170 लागत से बने श्री श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर का उद्घाटन किया है। श्री श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल होगा।
एशिया का यह सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल होगा। श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल होगा, जिसको इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ इनॉग्रेट किया? नवी मुंबई के खारघर में। भारत के रेल मंत्री अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव। उन्होंने क्या किया? 18वें प्रवासी दिवस के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन वाले ट्रेन इंजन के विकास की घोषणा की है। कौन किया है? अश्विनी वैष्णव ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन वाले ट्रेन इंजन के विकास की घोषणा की है। नेक्स्ट, यह इसी में है, यह उपलब्धि स्वदेशी तकनीक से बनी हरित ऊर्जा और टिकाऊ रेलवे क्षेत्र के में एक नया मानक प्रदान स्थापित करेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया का नेट जीरो टारगेट इमिशन भी है 2070 तक, तो यह उसमें एक माइलस्टोन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयागराज के तपोवन आश्रम में दुनिया का पहला 52 फीट लंबा महामृत्युंजय यंत्र को स्थापित किया गया है, जो भक्तों को भय दूर करने और भगवान शिव से जुड़ने में मदद करेगा। बस इतना याद कर लेना, कहाँ स्थापित किया है? प्रयागराज के तपोवन में किया महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया, जो कि 52 फीट लंबा होगा। यह सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा होगा ये। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत में CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। MSME मंत्रालय ने 300 वर्षों में 277 करोड़ के बजट के साथ MSME व्यापार सशक्तिकरण और विपणन टीम पहल की शुरुआत की। MSME ने क्या किया? टीम पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या होगा? 5 लाख MSME को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। 5 लाख MSME को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। MSME ने क्या किया है? टीम पहल की शुरुआत की है MSME मंत्रालय ने, टीम पहल। नेक्स्ट देखते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया है। 2025 इज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें इसका गोल क्या है? कि इम्प्रूव करेगा कोऑर्डिनेशन एमंग द 3 आर्म फोर्सेस एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फोर्स। 2024 1901 के बाद सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ईयर ही सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, फल्गु रिवर विल बी रिजुविनेटेड अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम। फल्गु रिवर, जिसे निरंजना रिवर भी कहते हैं, फल्गु रिवर कहाँ बहती है? गया में। यह बिहार की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, जो कि बोधगया में बहती है, जहाँ भगवान बुद्ध से ये स्थान रिलेटेड भी है। तो यहाँ यह स्थान को पुनर्जीवित किया जाएगा अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम। महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था कब से कब? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। काम्या कार्तिकेयन बिकम द फर्स्ट और वर्ल्ड यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइंब हाईएस्ट पीक ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट। काम्या कार्तिकेयन, याद कर लेना इसको। काम्या कार्तिकेयन 7 कॉन्टिनेंट्स पे चढ़ाई की है। यह वर्ल्ड की फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन बन गई, जो कि 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक की चढ़ाई की है। नेक्स्ट देखें तो जनवरी 4 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025। इंडिया का फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी कहाँ बॉर्न हुआ है? आइजोल मिजोरम में। इस जो जनवरी 1 के बाद 2025 से 2039 तक बेबी बॉर्न होगा, उसको जनरेशन बीटा कहेंगे। ये स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना। जनवरी 1 2025 से लेकर के 2039 तक। इसरो ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, पोएम 4 प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल ऑपरेशन है इसरो का। इंडिया ने अनाउंस किया है एड फॉर अर्थक्वेक रिलीफ इन वनुआतू में अर्थक्वेक रिलीफ के लिए इंडिया ने एड को घोषित किया है। इंडिया डिटेक्टेड 5 केसेस ऑफ HMPV वायरस। ये सब उतना मुझे इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है, फिर भी ठीक है। बिहार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी इन गोपालगंज एलोंग द गंडक रिवर। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है न्यू वर्किंग वुमेन हॉस्टल इन न्यू दिल्ली। न्यू वर्किंग वुमेन हॉस्टल इन न्यू दिल्ली इनॉग्रेटेड बाई अमित शाह।
जारवा ट्राइब को द जारवा ट्राइब वाज द ग्रांटेड वोटिंग राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। जारवा ट्राइब को फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट का ग्रांटी किया गया है। 18th प्रवासी दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन भुवनेश्वर। 18th प्रवासी दिवस कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? भुवनेश्वर में। ये सब न्यूज़ तो अब न्यू आ गया होगा। दिस ईयर थीम उसका क्या था? चलो इसको छोड़ो। यंग प्रवासी भारत दिवस वाज इनॉग्रेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। यंग प्रवासी भारतीय दिवस इनॉग्रेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। चीफ गेस्ट कौन थे प्रवासी भारतीय दिवस का? ट्रिनिडाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। 23वां दिव्य कला मेला गुजरात के बड़ोदरा में आयोजित किया गया है। 30 दिव्यांग को 1 करोड़ ऋण वितरित किया गया 23वां दिव्य कला मेला में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर यूज ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अभी भी एक AI सबमिट हुआ ना, उसका थीम क्या था? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। तो ये AI इम्पैक्ट समिट को अच्छे तरीके से कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 72nd BPSC के लिए। इसमें इसका 3 चीज़ पे फोकस भी किया गया है, पीपल प्लानिट एंड इसमें एक और कुछ था, उसको मैं चेक करके कमेंट कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड अ स्पेशल FM चैनल आकाशवाणी कुंभवाणी एंड कुंभ मंगल ध्वनि इन प्रयागराज। चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रयाग तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने FM चैनल आकाशवाणी कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड जेड मोर टनल ऑन श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। जेड मोर टनल ऑन श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। द लेंथ ऑफ दिस टनल इज 6.5 किलोमीटर। 8th edition of Indus Food 2025 was inaugurated by Chirag Paswan in Greater Noida. 8th edition of Indus Food 2025. नेशनल टर्मरिक बोर्ड निजामाबाद तेलंगाना। बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? पल्ले गंगा रेड्डी। पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी। ये हाई लेवल मीटिंग हुआ था, किसके बीच हुआ था? इंडिया और तालिबान के बीच में। इंडिया के साइड से फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री थे और अफगानिस्तान के साइड से फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान थे। आमिर खान बस याद करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट नियर पुडीमडाका विशाखापत्तनम। यह परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, इसको अच्छे से याद करना। ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट नियर पुडीमडाका विशाखापत्तनम पुडीमडाका। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप किया जाएगा। वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट डाटा सेंटर विल बी बिल्ड इन जामनगर। लार्जेस्ट डाटा सेंटर जामनगर गुजरात में बाय अंबानी ग्रुप। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है काला चाम वन ऑफ द फास्टेस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन टाइम। द गवर्नमेंट प्लान टू इम्प्लीमेंट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है। द नेक्स्ट, भारत का पहला टैक्सी प्रोटोटाइप बेंगलुरु में एक स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत किया गया। द फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप भारत का पहला फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप स्टार्टअप इन बेंगलुरु। द January 26, 2025 परेड शोकेस द फर्स्ट टाइम संजय वार मेमोरियल मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रलय सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल को संजय क्या है? वार मॉनिटरिंग सिस्टम प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल। डिम्पी सिंह भाटी बिकम द फर्स्ट फीमेल मिलिट्री ऑफिसर टू सैल्यूट वाई क्लाइंबिंग ऑन 12-foot लैडर। फॉर द फर्स्ट टाइम ए कंबाइंड टेबल्यू ऑफ ऑल 3 सर्विसेज वर ऑल्सो प्रेजेंटेड। अब तो ये सारा न्यू आ गया होगा। अब कोई भी पर्सन जो है ना, वो नॉमिनी के रूप में 4 पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 1 पर्सन। दिस प्रोविजन इज द पार्ट ऑफ बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। लोकसभा के द्वारा इसको पास किया गया था।
दुर्गेश आर्या जूलॉजिकल पार्क बिकम द इंडियाज फर्स्ट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड। दुर्गेश आर्या जूलॉजिकल पार्क इंडियाज फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। 900 आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड क्रिएटेड लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। बिहार से रिलेटेड न्यूज है, इंपॉर्टेंट है। 900 आर्टिस्ट फ्रॉम मिथिला लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट ई श्रम पोर्टल बिहार रैंक 3rd इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बिहार को 3rd रैंक दिया गया है। उत्तर प्रदेश होल्ड द 1st पोजीशन और महाराष्ट्र को 2nd और उसके बाद बिहार को 3rd। According to parliamentary data, Gujarat recorded the highest increase in rooftop solar registration। सबसे ज़्यादा रूफटॉप सोलर रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ? गुजरात में, अंडर द PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। द मिनिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर है एस्टैब्लिश अ परमानेंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेंटर इन जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में। अंडर इंडिया इजराइल ड्राइव 3.0 स्किल वर्कर फ्रॉम उत्तर प्रदेश आर बीइंग सेलेक्टेड फॉर द जॉब्स इन इजराइल। इजराइल में जॉब्स के लिए उत्तर प्रदेश के युवा को सेलेक्ट किया गया। अंडर कौन सा स्कीम? ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है, इंडिया इजराइल ड्राइव 3.0। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन भुवनेश्वर में हुआ था। कुरुक्षेत्र में चल रहा है गीता महोत्सव। ऑन गोइंग गीता महोत्सव इन कुरुक्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड बाय कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड एंड हरियाणा टूरिज्म। 11th एडिशन हुआ है सारेक्स का, जो कि होस्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड इन कोच्चि में। सारेक्स क्या है? नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य क्या है? 5 वर्षों में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप देना। 5 वर्ष में 500 कंपनियों को 5 वर्ष में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप देना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे December 4 को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया 42 मिलियन लोन एग्रीमेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। इसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने डिक्लेयर किया था। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? श्रीनिवास रामानुजन का 125th बर्थ एनिवर्सरी पे। इस ईयर का थीम क्या है? ब्रिज टू इनोवेशन, मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन। टू प्रमोट कल्चर एक्सचेंज द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मणिपुर ने साइन किया है MOU को, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत। IIT रोपर को क्या मिला है? स्पेशल प्लेस फॉर एडवांटेज वाटर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। नेशनल खत्म हो गया, अब इंटरनेशनल इवेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है इजराइल हैज इंट्रोड्यूस अ डिजिटल ई वीज़ा सिस्टम बाय इजराइल फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। पाकिस्तान 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है UNSC में। ड्यूरिंग द इंडिया मलेशिया सिक्योरिटी डायलॉग इन न्यू दिल्ली January 7 both countries agreed to enhance cooperation in area of critical mineral, counter terrorism, cyber security, maritime security and rare earth mineral। किसके बीच हुआ है? इंडिया मलेशिया सिक्योरिटी डायलॉग। भारत हैवी वेल ने क्या किया? कमीशन किया 2 यूनिट पुनासगाछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान अंदर इंडिया भूटान बायलैटरल एग्रीमेंट। ये जो नाम है ना, पुनासगाछू, इसको अच्छे से याद करना। वेल ने कमीशन किया 2 यूनिट्स 6 × 170 मेगावाट का रहेगा। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 2025 को। श्रीलंका हैज लॉन्च द फर्स्ट हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंट्री। इट हैज स्टार्टेड बाय श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका ने पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स को लॉन्च किया है। इंडिया इजराइल एंड हमास हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सीज फायर इन गाजा।
एंड ह्यूमैनिटेरियन एड रिलीज फॉर इजराइल प्रिजनर्स। इंडिया और श्रीलंका ने भी एक MOU साइन किया है, एग्रीमेंट फॉर 60 स्मार्ट क्लासरूम इन सम स्कूल्स इन प्लांटेशन एरिया ऑफ आइलैंड। WHO ने डिक्लेयर किया है जॉर्जिया यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। WHO ने डिक्लेयर किया है मलेरिया फ्री। उत्तराखंड सरकार ने साइन किया है एन एग्रीमेंट विथ आइसलैंड टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070 टू यूज जियोथर्मल टेक्नोलॉजी एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया जाएगा, किसके साथ किया है? आइसलैंड और उत्तराखंड गवर्नमेंट। नेट जीरो टारगेट 2070। टोमाइको इटुका रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमेन बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। टोमाइको इटुका रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमेन बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। कब इनका डेथ हुआ था? जनवरी 2025 में एट द एज ऑफ 116। वियतनाम के कैपिटल हनोई को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑन जनवरी 3, 2025। PM लेवल इसमें 266 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन है? मेघालय का बर्नी घाट। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंस हिज रिजाइनेशन एज लीडर ऑफ लिबरल पार्टी नियरली आफ्टर अ डिकेड। तो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस किया रिजाइनेशन लीडर ऑफ लिबरल पार्टी नियरली अ डिकेड। माउंट ईबू इन इंडोनेशिया नॉर्थ मलुकू इरप्टेड इन ऑन जनवरी 11, 2025। इसको याद रखना, माउंट ईबू कहाँ है? इंडोनेशिया में। Former CII Director General Tarun Das has confirmed with Honorary Citizen Award of Singapore. तो former CII Director Tarun Das has been confirmed with the Honorary Citizen Award of Singapore. Honorary Citizen Award of Singapore किसको मिला है? Former CII Director तरुण दास। तरुण दास याद रखना। इंडिया स्पेन है डिक्लेयर्ड अ डबल ईयर 2026 एज अ डबल ईयर emphasizing cooperation in culture, tourism and AI. कल्चर, टूरिज्म एंड AI। एक 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था साउदर्न जापान में नियर मियाजाकी। चाइना हैज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ तियांगसिन सिंगिल टनल। Nigeria has officially joined BRICS as a partner country. Usha Vance made history as a second lady of United States. Usha Vance। हिस्ट्री USA से रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं। चाइनीज AI स्टार्टअप DeepSeek has surpassed OpenAI ChatGPT to become the most downloaded free app on Apple's App Store in US। तो चाइनीज ऐप जो AI है, चाइनीज AI ऐप है, उसका नाम क्या है? DeepSeek। और OpenAI का ऐप का नाम क्या है? ChatGPT। तो ये सबसे ज़्यादा फ्री ऐप डाउनलोड में आ गया है, चाइनीज स्टार्टअप DeepSeek। UAE प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन डिक्लेयर 2025 एज अ ईयर ऑफ कम्युनिटी। तो UAE के प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। ईयर ऑफ कम्युनिटी, ईयर ऑफ कम्युनिटी याद करना। जितना भी ईयर है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो सबको एक लिस्टिंग बना के अच्छे तरीके से उसको याद कर लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। ऑन जनवरी 30, 2025 नाइजर बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट onchocerciasis on January 30, 2025. Niger became the first African country to eliminate onchocerciasis. Niger onchocerciasis. Zimbabwe have banned the death penalty. जिम्बाब्वे ने मृत्यु दंड पर प्रतिबंध लगा दिया। 18वां हाथी महोत्सव कहाँ बनाया गया? नेपाल में। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 को बुर्का पर प्रतिबंध लागू किया। हिंदली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसका जो अभी का रैंकिंग होगा उसको याद करना होगा। सिंगापुर इसमें फर्स्ट प्लेस पे है। इंडिया
85 लगता है, अभी भी 85 ही है, और सिंगापुर तो फर्स्ट ही रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन इन बांग्लादेश हैज प्रपोज टू रिप्लेस सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन जो है बांग्लादेश का, उन्होंने सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और नेशनलिज्म को रिफॉर्म करने के लिए प्रपोज किया है बिल। इंडिया विल होस्ट 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री इन 2026। तो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर इंडिया होस्ट करेगा 2026 में। श्रीलंका नेम्ड तिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर इन जाफना। श्रीलंका ने जाफना में तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र का नाम रखा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2050 रियाद में आयोजित हुआ। माघी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय थारू कम्युनिटी इन नेपाल। माघी फेस्टिवल थारू कम्युनिटी नेपाल। 7 देशों ने WEF 2025 में GPAP में भाग लिया था। इसमें न्यू मेंबर्स कौन कौन से हैं? अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केनिया, सेनेगल, तंजानिया। 70th प्लास्टिक एग्जीबिशन हेल्ड इन दुबई। 70th प्लास्टिक एग्जीबिशन हेल्ड इन दुबई, अरब प्लास्ट 2025। मौना लोआ वोल्केनो इरप्ट हुआ। अब डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। IIT मद्रास ने क्या किया है? अनुसंधान और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एशिया का सबसे बड़ा उथला तरंग बेसिन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है। यह बेसिन जटिल तरंगों और धाराओं को संभाल सकता है, जिससे भारतीय बंदरगाह, जलमार्गों और तटीय क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इंडिया हैज लॉन्च्ड सक्सीडेड इन जर्मिनेटिंग लाइफ इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसरो ने क्या किया है? इसरो हैज सक्सीडेड इन जर्मिनेटिंग द काउ पी सीड्स सेंड विथ स्पेस एक्स मिशन इन स्पेस इन 4 days। तो ये जो काउ पी सीड्स है ना, इसका नाम याद रखना, इसको पूछ सकते हैं। ऑन January 17, 2025 चाइना सक्सेसफुली लॉन्च्ड पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट पाक्सिक U1 फ्रॉम Jiuquan Satellite Launch Center. The Earth observation satellite equipped with electro-optical sensors was put into orbit at 12:07 PM Beijing time using a Long March 2D carrier rocket. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया 3 फ्रंटलाइन वॉरशिप ऑफ नेवी को टू द नेशन एट मुंबई नवल डॉकयार्ड। 3 जहाज का नाम क्या है? INS सूरत, INS नीलगिरी, INS बाक्सीर। IIT कानपुर ने लॉन्च किया है अनलक्ष्य नामक मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग सिस्टम, जो एक अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक है जिसमें वस्तुएं रडार पर लगभग अदृश्य हो जाती है। तो IIT कानपुर ने क्या लॉन्च किया है? अनलक्ष्य। IIT कानपुर अनलक्ष्य ग्राउंड ब्रेकिंग स्टीलेथ टेक्नोलॉजी। इंडिया रेलवे ने डेवलप किया है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। कैपेसिटी इस इंजन का कितना है? 1200 हॉर्स पावर। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन तमिलनाडु। इसे हरियाणा के जिंद और सोनीपत मार्ग पर चलाया जाएगा। China has launched first type 0276 amphibious assault ship named, इसका नेम क्या है? सिचुआन, टू इन्हेंस इट्स लॉन्ग रेंज नेवल वारफेयर कैपेबिलिटी। सिचुआन को किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड 23 स्पीसीज ऑफ ब्लड सकिंग फ्लाइज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया है? भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित संजय कुरुक्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। अभी हमने 2025 के गणतंत्र दिवस में भी इसका शोकेस किया गया था, इस पर बात किया था। ह्यूमन HMPV वायरस को फर्स्ट आइडेंटिफाई 2001 में किया गया था। एक रिस्पिरेटरी वायरस है जो कि अफेक्ट करता है चिल्ड्रेन को। इसमें खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है।
रिसेंटली इससे रिलेटेड एक केस को रिपोर्ट किया गया बेंगलुरु इन इंडिया। सत्या नडेला के नेतृत्व वाली माइक्रोसॉफ्ट ने एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और व्यवसायों के साथ साझेदारी की है। सत्या नडेला के नेतृत्व वाली माइक्रोसॉफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी के साथ इंडिया एआई मिशन के तहत साझेदारी करते हुए पहला समावेशी एआई पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देती है। आईआईटी मद्रास ने चेन्नई के थल्लूर में डिस्कवरी कैंपस में स्वदेशी तकनीक से एशिया का सबसे बड़ा उथला वेब बेसिन स्थापित किया। सबसे बड़ा उथला वेब बेसिन आईआईटी मद्रास ने स्थापित किया। त्रिपुरा के सिपाही जाला वन जीव अभयारण्य में ब्रांडेड रॉयल तितली देखी गई। त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य में ब्रांडेड रॉयल तितली देखी गई। आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार पश्चिमी घाट में संकटग्रस्त मीठे पानी की प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया। आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष डॉकिंग में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। स्पेसएक्स मिशन क्या के लिए था? अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए। इंडिया जो है 4th कंट्री बन गया है आफ्टर यूएस, रसिया एंड चाइना, जो कि डॉकिंग पे काम किया है, स्पेस डॉकिंग में। इंडिया प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन विथ पिक्सेल एंड दिगांतरा सक्सेसफुली लॉन्च्ड सैटेलाइट्स ऑन स्पेसएक्स रॉकेट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसरो ने अंतरिक्ष कृषि में प्रगति करते हुए क्रॉस पर लोबिया के बीज को अंकुरित किया। लोबिया के बीज। क्रॉप्स 1 मिशन डेमोन्स्ट्रेटेड प्लांट ग्रोथ इन अ कंट्रोल स्पेस्ड इन्वायरमेंट। यह क्या करेगा? सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन की ओर एक कदम है। जीएसआई हैज आइडेंटिफाई अ न्यू इंडो बर्मा पैंगोलिन स्पीसीज। सरला एविएशन इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट eVTOL टैक्सी प्रोटोटाइप। सरला एविएशन ने इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्च इज फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमरीन अंडर डीप ओशियन मिशन। इसरो अचीव्ड 100th लॉन्च माइलस्टोन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। अलीबाबा ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू एआई मॉडल और परफॉर्मिंग चैट जीटीपी एंड डीपसीक। बीमटेक इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन पावर डिजिटल करेंसी बीजेम क्वाइन। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला become the first Indian astronaut for Axiom Mission 4. DRDO has introduced हिमकवच क्लॉथिंग सिस्टम। हिमकवच क्लॉथिंग सिस्टम DRDO द्वारा। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड नाग MK मिसाइल। नाग MK2 मिसाइल। इंडियन नेवी लॉन्च्ड MPV उत्कर्ष। इंडिया ज्वाइन यूरोड्रोन प्रोग्राम। तो यहाँ हमारा जनवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स ख़त्म होता है। मैंने जनवरी के सारे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को एक वीडियो में करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आगे सीरीज को कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़।